काफ़ी सारे लीडर्स भी आ चुके हैं, जिनमें कैलाश भाई हैं। मैं आपको को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। एंड हमारे दरमियान ग्रेट लीडर हैं मेरे बड़े भाई सर अहमद सोहेल साहब। आपको भी को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। मेरे दोस्त, बिला तखीर आज के सेशन को स्टार्ट किया जाता है। मीटिंग के दो पार्ट होंगे। एंड फर्स्ट पार्ट में आपको जो नई अपडेट है उससे जो है वो आगाह किया जाएगा, वो डिलीवर की जाएगी। एंड सेकंड पार्ट में मेरे दोस्त आपको अहमद भाई टेक्निकल चीज़ें लाइक कैनवा और 5 बेसिक चीज़ें जो सिस्टम की हैं और पेज की, वो आपके साथ डिलीवर करेंगे। हमारे दरमियान अदील अफजल भाई भी मौजूद हैं। किसी तारफ के मोहताज नहीं, लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर चुके हैं। एंड आपको भी मैं को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। चलिए, सबसे पहले बेटी को स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। एंड आप सब लोग आए, मैं आप सबको वेलकम करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि आपका टाइम बहुत कीमती है। कोशिश करेंगे आप इस कीमती टाइम को यूटिलाइज करें और अगले आधे घंटे में आपको कुछ ना कुछ डिलीवर करें। तो बिला ताखीर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा एनी को होस्ट एनीवन, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने प्रॉपर शेयर है? जी अति सत्य। ओके, थैंक यू। चलिए मेरे दोस्त, कल 21 फरवरी और कल की डेट में एक अनाउंसमेंट होती है, एक अपडेट आती है। और वो अपडेट क्या थी आपके सामने लाइव शेयर करने जाऊंगा। यहाँ पर फॉरसेज एम्बेसडर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होता है। अब एम्बेसडर प्रोग्राम है क्या, और इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ये क्या चीज़ होगी? ईगल टीम पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म की ये रवायत रही है कि आपको सबसे पहले नई अपडेट्स और नई चीज़ें जो फॉरसेज के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, जिनका या जो चीज़ें नहीं आती हैं उसका उसको जो है वो डिफाइन किया जाता है और उसको ब्रीफ किया जाता है। यहाँ पे उसको बताया जाता है, आपके साथ शेयर किया जाता है। बिकम एन एम्बेसडर प्रोग्राम, ठीक है। 1 मार्च, मार्च के अंदर। अच्छा, एक चीज आपको ये चीज समझनी है। आज से पहले मतलब इन पिछले 2-3 माह से कबल से कभी भी आपको 3 साल के अरसे में फॉरसेज को आप ज्वाइन किया होगा आपने, इथेरियम ट्रॉन, आपने बड़े बड़े और भी लोग जो है वो इसमें बड़े पुराने पार्टिसिपेंट्स होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, क्या सीन है कि आपने कभी भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं देखी होंगी। ये आपको, आप लकी पर्सन हैं कि आपको इस सिस्टम के साथ आप ऐसे सिस्टम के साथ इंगेज हैं जो आपको हर आए रोज कोई ना कोई चीज है वो डिलीवर करता रहता है, आपको कोई ना कोई नई अपडेट देता रहता है। अब नई अपडेट का मतलब ये नहीं होता कि भाई ये तो फिर डिसेंट्रलाइज था तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। भाई डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि उसके प्लान के अंदर कोई चेंजिंग नहीं पॉसिबिलिटी, जो वर्किंग प्लान है उसमें चेंजिंग पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है। ये एक्टिविटीज होती हैं, इनको आप एक्टिविटीज कह सकते हैं। जिसमें अभी फॉरसेज के अभी ईगल टीम पाकिस्तान ने एक सेमिनार किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शानदार सेमिनार था लाहौर के अंदर। तो उसमें आप उसको एक्टिविटी कह सकते हैं। कोई ईगल टीम पाकिस्तान के सेशंस के अंदर चेंजिंग नहीं कह सकते, या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कह सकते जिसमें आपको हर जो है वो इतराज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आते हैं ना सवाल, लोग आके पूछते हैं ना कि भाई ये जो था ये तो फिर गलत हो गया, आपने तो कहा था इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, तो ये क्या चीज हो गई? तो भाई ये चेंजिंग नहीं है, एक्टिविटी होती है। ओके, सबसे पहले एम्बेसडर प्रोग्राम March 1 is the big day of all of us. We are gonna launch an open ambassador program in which not only members of our community but all active people from all over the world can participate. ठीक है, प्री रजिस्ट्रेशन विल ओपन सून, सो डोंट हेजिटेट टू बी अमंग द फर्स्ट। ठीक है, तो मेरे दोस्त होगा क्या कि यहाँ पर एम्बेसडर प्रोग्राम फॉरसेज अब ऑफिशियली अपने बिहाफ पे आपको एज अ इन्वेस्टर, बिकम अ इन्वेस्टर बनने का जिसको आपका जो है ना एक आपको एक चांस दे रहा है कि आप लोग खुद उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये प्री रजिस्ट्रेशन जो होगी इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है, देखिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप फॉरसेज के ऑफिशियली एम्बेसडर बन जाएंगे। एम्बेसडर क्या होता है? एक तो मेरे दोस्त आप सफीर को कह सकते हैं एम्बेसडर, ठीक है। दूसरा चीज ये होता है कि यहाँ पर आप फॉरसेज के एक तरह के किसी मुल्क के अंदर सफीर बन सकते हैं। मसलन बात करने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक भी हो सकते हैं, मतलब एक एक भी क्वांटिटी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ये तो जब March 1 को ही पता लगेगा, लेकिन ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि फॉरसेज के ऊपर बड़े बड़े लीडर्स, एक लीडरशिप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और वो सुन लीजिए, ये मेरे दोस्त आप सब लोग अपने सेशंस देते होंगे, आप सब लोग छोटी छोटी टीम्स को भी लीड करते होंगे, आपके अंदर स्किल्स भी मौजूद होगा।
लेकिन अगर आपकी इनकम फिर भी नहीं हो पा रही, अगर आपका बहुत बड़ा लेवल फिर भी नहीं हो पा रहा, तो फिर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, हर आम बंदे के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, वो भी अपने आप को जो है वो किस्मत आजमा सकते हैं, वो भी अपने आप को ट्रायल के लिए पेश कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। होगा क्या कि यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होगी, यहाँ पर आपको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा कि अगर आपके अंदर स्किल्स मौजूद हुए, अगर आपके अंदर ये जो है वो क्वालिटीज मौजूद हुई, कि आपको आपकी क्या क्वालिटीज, वो सुन लीजिए। आपकी नेटिव लैंग्वेज, जो आपकी मादरी जुबान होगी, लेट्स सपोज कि हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है, हम पाकिस्तानी है तो हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो भाई कौमी जुबान आपकी उर्दू है। इसी तरह बंगाली, रशियन, इंडियन, हिंदी, यानी कि जितनी भी ये लैंग्वेजेस हैं, आपकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर आपके पास बोलने का स्किल होगा। अब आपको शायद समझ आ रही होगी, आपके पास बोलने का स्किल होगा, तो भाई ये चीज जो है वो उन लोगों के लिए कि भाई आप लोग जो है वो वहां पे अपनी फिलफुल करेंगे, और आप ऑफिशियली जो है वो फॉरसेज की तरफ से भी सेशन दिया करेंगे। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए प्राउड वाली बात होगी कि आपके अपलाइन, आपके लीडर्स अगर फॉरसेज के ऑफिशियली जो है वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, देन उनका रिटर्न में क्या होगा वो सुन लीजिए। भाई फॉरसेज आपको ऑफिशियली मंथली बेस पे भी, तनख्वाह बेस सिस्टम नहीं होता भाई, तनख्वाह बेस सिस्टम से फॉरसेज जान छुड़ाता है, ठीक है, तनख्वाह लगाता नहीं है। लेकिन ये ऐसा सीन है कि इसके अंदर अगर आपकी इनकम डेली जो तो हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ फॉरसेज आपको मंथली बेस पे भी जो है वो चांसेस होंगे, मंथली बेस पे भी फॉरसेज आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड देता रहेगा, कुछ ना कुछ अर्निंग, जैसे आपके भाई को अल्हम्दुलिल्लाह $1000 का मिला, इसी तरह से और भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से और सीन ये है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब हर बंदा इसके लिए ये नहीं हो कि भाई ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये ऐसा क्यों नहीं, ऐसा सीन नहीं है। ये एक अपडेट है जो मेरा काम है आपके साथ शेयर करना, और मेरे से क्वेश्चन आए, कल से तकरीबन 100 बंदा मेरे पास आ चुका है इसको ब्रीफ करें, तो भाई हम इसलिए कर रहे हैं, ये आपको बताना हमारा काम है। आगे अब वो आपकी आपकी आप अपना भी यहाँ पे आपने काम करना है, वेल एंड गुड। ओके, वेट अ सेकेंड, चलिए यहाँ पर अगर आप बात करें, यहाँ पर अगर आप बात करें, आई थिंक मेरी स्क्रीन प्रॉपर होगी। चलिए यहाँ पर अगर आप बात करें तो मेरे दोस्त होगा क्या कि यहाँ पर आप लोगों को मंथली बेस पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, और आपको जो सबसे टॉप किस्म के जो है वो डायमंड बॉक्स हैं एनएफटी के, डायमंड सफेयर एंड पेरल बॉक्स हैं, ये बॉक्सेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो एम्बेसडर बन जाएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एम्बेसडर प्रोग्राम इज अनदर वे टू गेट फ्री एनएफटी बॉक्सेस। और एनएफटी बॉक्सेस की बात चल रही है, तो जरा आज लाइव आईडी पर आ जाते हैं। मेरी स्क्रीन आपके सामने तो शेयर हो ही रही है, तो यहाँ पर मैं लाइव आईडी पर आऊंगा, और सुबह से अर्निंग तो आप लोग देख ही रहते हैं, अगर उसको छोड़े मैं आपको एनएफटी के सेक्शन में लेकर आऊंगा। भाई एनएफटी के सेक्शन में अगर हम आते हैं, तो एनएफटी के सेक्शन में क्या चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, टाइमर चल रहा है। क्या चल रहा है? टाइमर चल रहा है। 30 घंटे बाकी हैं, किस चीज को, सुन लीजिए, आखिरी दिन आज मौजूद है, आखिरी 30 घंटे बाकी हैं, 24 घंटे का एक दिन और 6-7 घंटे ऊपर बाकी हैं, ठीक है। तो आखिरी 30 घंटे बाकी हैं फॉर अ मिंट फ्री एनएफटी बॉक्स। अगर आपके ईच लेवल में 5-5 स्लॉट बाकी हैं, जो है वो अपग्रेड है, तो मेरे दोस्त होगा ये कि आपके जो है वो यानी कि आप यहाँ से फ्री मिंटिंग कर सकते हैं एक बॉक्स की। उस बॉक्स में से आपको लेजेंडरी भी मिल सकता है, और मिला एक लड़के को, मेरे डाउन में एक लड़का, उसको लेजेंडरी मिला है, और आवाज आपको एपिक भी मिल सकता है। जो $100 का बॉक्स है, वहां से आपको एपिक, रेयर एंड अनकॉमन जो है वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं एक बॉक्स से। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग इसको देखें, ठीक है, आप इसमें जो है वो इसके लिए अपग्रेडेशन करें, लेकिन एक सजेशन है कि भाई एक आप लोग देखें ना, अगर आपको जो है वो आपकी टीमें मौजूद है, अगर आपने वर्किंग करनी है, अगर आप फॉरसेज को वाकई लेकर सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आगे भाई हमारी वर्किंग होनी होनी है, कल परसों तरसों को भी आपने अपग्रेडेशन करनी है, आपके स्लॉट्स वगैरह होने ही होने हैं, तो भाई आपके पास टाइम है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, इसको पिक करना चाहिए। एंड आज की डेट में आप लोग कर सकते हैं एक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट 13 आवर्स, आपके लिए ये बाकी 30 आवर्स आपके लिए बाकी हैं, और इसको आप लोग देख सकते हैं अपने भी, आपने करना चाहिए। ये अपडेट थी, ये इनके लास्ट है आज, ये 5 स्लॉट का, और फ्री मिंटिंग का भी, फ्री मिंटिंग जो एनएफटी की जिनको बड़ा जो है ना वो सीन है, वो लोग आज आखिरी दिन है, आप लोग जितनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं 1 एडिशनल लेवल की, वो भी आज करवाएं, इसके बाद आपको वो वाला सीन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब होगा सबसे बड़ा सवाल, मैं अपने टॉपिक को थोड़ा जो है वो ज्यादा ले चुका हूँ, टाइम ज्यादा ले चुका हूँ, एमएल साहब ने डिलीवर करना है, मैं 2 मिनट के अंदर आपके हवाले में करूंगा। यहाँ पर जो सबसे पहले अभी लोगों का सबसे बड़ी, मैं आप सबके दिलों के हाल जानता हूँ, मुझे पता है, ऐसा नहीं, अल्लाह माफ करे, कोई वैसा फिक्रा नहीं था, लेकिन वैसे एक बात है कि अपनी कम्युनिटी का ना वो पता होता है सारा लोगों का कि यार ये इनके इस वक्त क्या चल रहा है, और वो चल ये रहा है। थिंग ये है कि लोगों को जितनी जल्दी एनएफटी मिलने की थी, उतनी जल्दी आप लोगों को एनएफटी सेल करनी थी अब। तो भाई प्लीज पेशेंस, हौसले के साथ काम करें,
तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ जो है वो दामन रखें। अभी तो मिंटिंग हो रही है, कल मिंटिंग ऑफ होनी है। कल मिंटिंग जब ऑफ होगी देन उसके बाद अभी ऑफिशियल, अभी आप लेजेंडरी का भी जाएं तो वो $9 बता रहा है। भाई आप लोग चाहते हैं कि आप इसी वक्त जो है वो लेजेंडरी भी, मैंने लाइव जाके जूम के देखा है, लेजेंडरी की भी वो $9 प्राइस बता रहे हैं। भाईजान ओपन किया डॉट आयो, उन्होंने जस्ट एक लॉलीपॉप, एक चूरन दिया आपको कि वेट करें ऑफिशियल का। जब तक जो है वो यहाँ पर रेट सेटलमेंट नहीं हो जाती, लोगों के अंदर सब्र नहीं था। ऑफिशियल मिस्टर जेरेमी ने आपको लाइव वीडियो और जो है वो ग्रुप के अंदर प्रोवाइड की गई है कि आप लोग जो है वो इस तरह से आप सेल आउट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने सेल आउट करने अपने पास होल्ड करके रखे, होल्ड करके रखी, हमने एक मरतबा भी उसको सेंड या सेल करने की कोशिश भी नहीं की। रीजन इज दैट कि भाई एक चीज हमारे पास पड़ी है, मुझे क्या जरूरत है, मैंने इतनी मुश्किल से वो 5 जो है वो हायर और $9 में मैं उसको जो है वो गुटलियों के दाम में उसको बेच दूं। रीजन क्या है, आपको किस चीज की जल्दी है? भूल जाए कि हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है। इन फ्यूचर आपके 2 माह बाद, महीने बाद, 2 माह बाद आपके पास कोई ना कोई फ्यूचर ऐसा कोई दे दिया जाता है, आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाता है जो लॉन्च होना है नेक्स्ट, वहां पे अगर आपके काम आ जाते हैं तो तब आप लोग जो है वो यही एनएफटीज देखिए। अभी स्ट्रक्चर है, डिमांड बढ़नी है, इनकी डिमांड बढ़नी है, अभी हर बंदे के पास मौजूद है। जब इनकी किल्लत होगी, जब इनकी मिंटिंग बंद हो जाएगी, नए यूजर्स आएंगे और नए स्ट्रक्चर्स आएंगे, उन स्ट्रक्चर्स में उनको खरीदना पड़ेगा, तब इनकी डिमांड बढ़नी है। एक लॉजिक तो समझे ना, अभी डिमांड नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, बेचनी इतने की ले लें, ये कर लें, वो कर लें। भाई आप लोग बेच सकते हैं अपने भी, आप हम तो किसी को सजेस्ट नहीं करते। तो प्लीज होल्ड करें एंड रिलैक्स करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लास्ट 24 आवर्स मौजूद है अपने टॉपिक के। 15 मिनट में ज्यादा, तकरीबन 10 मिनट ले चुका हूँ। बिला तखीर अहमद भाई हैं, ग्रेट लीडर वन एंड ओनली। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा, आपका टॉपिक भी लेंथी है माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे से अभी आप अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को डिलीवर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। अगर सर अहमद सुहेल साहब मुझे सुन पा रहे हैं, आपको मेरी वॉइस जा रही है सर, जी आप अपने सर। आप को म्यूट कर, ओवर टू यू सर। जी सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अभी मैं देख रहा था कि कुछ इनबॉक्स में दोस्त आए हुए थे, पूछ रहे थे कि सर एनएफटी बेचना है तो सर क्या प्राइस है। मेरा बड़ा सादा सा जवाब था कि भाई प्राइस आपको पता है, मार्च के एंड पे, होप्सो के मार्च के अंदर ही शायद 2 प्लान मजीद आ रहे हैं। ठीक है, अब उन 2 प्लान की एक्टिवेशन आपके एनएफटी से होनी है। जरा थोड़ी सी ना इसके डॉट मिलाएं। गोरा हमेशा डॉट साइकोलॉजी के साथ चलता है। वो कहता है कि डॉट मिलाएं तो तस्वीर पूरी हो जाती है, और इसी डॉट को मिलाने के लिए आज की ये मीटिंग भी रखी गई थी कि अगर एनएफटी ही आपने सेल करने हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, तो किस लिए, ठीक है जी, उसकी रीजन क्या थी, किस वजह से जनाब हम उसको लेके चल रहे थे। तो वजह सर सिर्फ इतनी सी है, ये जितने लोगों को जल्दी बनी हुई है ना, जितने लोगों को जल्दी बनी है, ये सारे के सारे वही हैं जिन्होंने फिर आके अपने उन्हीं एनएफटी को, जो उन्होंने थोड़े थोड़े डॉलर से सेल किए होने, उन्हीं एनएफटी को उनको हजारों की तादाद में देना पड़ेगा। ठीक है जी, आज आपके पास टाइम है, 30 आवर्स बाकी हैं, आप इसको मैनेज करें। लेकिन ये तो था शिदार साहब का टॉपिक जो वाइंड अप हुआ। अब मैं आता हूँ कुछ बेसिक्स की तरफ। ठीक है, और कुछ ऐसी बेसिक्स जिनके बारे में माशाल्लाह यहाँ पे हमारे जितनी भी ग्रेट लीडर मौजूद हैं वो उसको कुछ ना कुछ जानते जरूर हैं। ठीक है, अब कुछ नए पार्टिसिपेंट आते हैं सिस्टम के अंदर। आप जितने भी ग्रेट लीडर सुन रहे हैं, यकीनन आपने रात में किसी न किसी को ज्वाइन करवाया होगा, आप उसको सिस्टम का हिस्सा बना चुके हैं, लेके आए हैं। अब होता यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ नया डिलीवर किया जाए, कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाए। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपडेट देते देते हम इतनी दूर चले जाएं कि जो स्टार्ट पे आता है, जो बंदा न्यू है, उसको हम इग्नोर कर दें। ठीक है, आप इग्नोर करेंगे तो वो कहेगा कि यार आपने मुझे ब्लॉकचेन समझा दिया, डिसेंट्रलाइज समझा दिया, मुझे क्या क्या चीजें आपने बता दी, मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पीडीएफ भी सेंड कर दिया, तो यार मुझे ये बताया कि लिंक कॉपी किस तरह करती है। यकीन जाने मेरी अपनी डाउनलाइन के अंदर इस लेवल की जहालत है, इस लेवल की जहालत है कि उनके 55 $55 हैं, लेकिन उनको लिंक कॉपी नहीं करना आता। मैं कहता हूं कि फॉर सेज के अंदर सिर्फ एंट्री करने से लोग कमाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझें या ना समझें उससे कोई उन्हें फर्क नहीं, कुछ सरोकार नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपको आपकी कम इल्मी की बना पर फॉर से डॉलर दे रहे हैं ना, सिस्टम डॉलर दे रहा है, तो फिर सर अब आपका राइट बनता है। राइट क्या बनता है आपका कि आप इसके कुछ बेसिक्स तो जाने ना। आप करें, आज ही लॉन्च करें, अपनी अपनी एक कोर्स लॉन्च करें, आप अपनी टीम को और उनको बता देंगे ये जो 25-30 क्वेश्चन हैं, ट्रस्ट वॉलेट से लेके अपना उसकी जो प्रोफाइल है उसको लॉग इन करने तक, ऐड बुक मार्क करने तक, जितने भी ये 25-30 सवाल बनते हैं,
आप अपनी तरफ से ऐलान करें कि मैं एज अ प्लानर ऐलान करता हूं, मेरी डाउनलाइन में से जितने लोग इन 36 सवालों को मुझसे पूछेंगे और फिर मुझको ही बताएंगे, मैं उनको रिवार्ड दूंगा। ठीक है, मैं उनको आज स्लॉट अपग्रेडेशन पे तो रिवार्ड रखा जाता है कि जी इतने स्लॉट ओपन करें तो हम आपको इतने देंगे। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, ठीक है, होना चाहिए। बिजनेस के कुछ ट्रिक्स होते हैं, लगाने चाहिए, लेकिन ये ट्रिक भी मैं टोटल अपलाइनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ट्रिक भी लगाएं, इनको सिखाएं भी तो सही ना, इनको समझाएं भी तो सही ना। इन्हें ये भी तो नहीं, इन्हें पता होना चाहिए कि यार लिंक मैंने कॉपी कैसे करना। मैं अक्सर अक्सर टीमों के अंदर जब मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग अप्रोच करते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं पॉसिबल, मैं अवेलेबल हूं तो मैं रिस्पॉन्स करूं। वो कहते हैं सर डॉलर चाहिए। अच्छा जी ठीक है जी, डॉलर मिल जाएंगे। नहीं जी लिंक सेंड करें, वो फारसाई का लिंक सेंड कर दिया, वो फारसाई डाटा जो स्लैश में ये अब जिस बंदे ने, जिसको यही नहीं पता कि यार मैंने लिंक कॉपी किस तरह करना है, ठीक है जी, मुझसे फारसेज का लिंक मांगा जा रहा है या मुझसे BUSD का लिंक मांगा जा रहा है, उस बंदे का लर्निंग का लेवल और उसके अपलाइनर की मेहरबानी चेक करें। मैं इसलिए अब जब ये सिनेरियो आता है ना, फिर मैं भी उन लोगों की टीम का हिस्सा बन जाता हूं जो ये कहते हैं बंदे फसाना ना कर। सही बात है, मैं भी फिर उसी ग्रोह का हिस्सा बन जाता हूं, वाकई वो लोग बंदे फंसा रहे हैं, वो लोग बंदे नहीं पा रहे। लालची अपलाइनर जिसको एक ज्वाइनिंग में एक ही ज्वाइनिंग नजर आती है, जिसको एक ज्वाइनिंग में सिर्फ $5 या $10 ही नजर आते हैं, उसका ये हाल होता है कि फिर वो अकेला रह जाता है एक वक्त में। खुदारा, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर तुम नहीं जानते तो किसी जानने वाले से पूछ लो, ये कुरान का फैसला है। ठीक है जी, कुरान की किसी आयत का ये मफहूम है कि अगर तुम नहीं जानते तो किसी जानने वाले से पूछ लो। सर देखिए, जानने वाले, अल्लाह का कुरान क्या रिकमेंड करता है, जानने वालों की तरफ रिकमेंड करता है। अब जिसकी रिकमेंडेशन कुरान करता है ना, इट मीन कि यार वजह कोई है, हमें क्यों नहीं रिकमेंड किया गया, हम भी तो जानने वाले हैं। नहीं, हर जानने वाले से ऊपर जानने वाला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपकी लर्निंग हो गई है इसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। बेहतरी की गुंजाइश, मजीद बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है। आइए आगे बढ़िए और अपनी टीमों को आज ही से ये टारगेट दे दीजिए कि जनाब मोहतरम, फारसेज के अंदर आप आ गए। अब रोना रोने वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं सर क्लाइंट नहीं आते। अच्छा यकीन जाने ग्रुप में जो आके सबसे ज्यादा जलील कर रहा होता है वो सबसे ज्यादा जाहिल होता है। रीजन, वो कहते हैं डॉलर आए, उसे जो लॉलीपॉप दिखाया गया होता है ज्वाइन कर लो डॉलर आते हैं, वो अपनी एंड से अपने एंगल से वो बिल्कुल ठीक होता है। उसे ये नहीं कहा जाता सीखा कर और सिखाया करें, इससे भी डॉलर आते हैं। और वो जाहिर सी बात, ज्यादा खुदारा ये टीम मेंबर्स लोगों को मिसगाइड करना छोड़ दें। लोग कहते हैं पूरी नहीं पड़ती, इतने इतने डॉलर आते हैं, कोई खुशी नहीं होती, कोई पूरी नहीं पड़ती। मैंने कहा वो जुल्म के डॉलर इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो बेचारों की वो ज्यादती है, वो जुल्म सितम के डॉलर हो रहे हैं, तो फिर कहाँ से सुकून आए, कहाँ से दिली राहत आए। सिखाया नहीं, बताया नहीं, बंदा फंसा ली और जनाब कहा कि चल चल, नहीं नहीं नहीं। प्लीज मैं टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। आप, आज का आपका टारगेट ये है कि आपकी डाउनलाइन में वो कोई भी है, उसको ट्रस्ट वॉलेट की ईच एंड एवरीथिंग। आप कितने क्वेश्चन बनते हैं ट्रस्ट वॉलेट के? सर जो पहला सवाल बनता है ना ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कि सर हम सेटिंग में जाके, सर हम सबसे पहले अपनी करेंसी को, ये हमारी सेटिंग आ गई, ठीक है जी। सेटिंग के बाद सर हम जाते हैं कि हमने अपनी करेंसी जो है ना पाकिस्तानी रुपीस के अंदर डॉलर्स को कैसे कन्वर्ट करना है। ये मैं करेंसी पे क्लिक करने लगा हूँ, ये नीचे करेंसीज आ गई। ठीक है, ये बड़ा बड़ा बेसिक टॉपिक था, ये थोड़ा सा बोरिंग भी होगा उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप जानते हैं तो रिफ्रेश करवा लें। और ये मेरा टारगेट आज आपने लेके जाना है कि आपकी डाउन में वॉलेट के रिलेटेड, फॉरसेज आईडी के रिलेटेड अगर कोई सवाल पैदा होता है तो सर वो, और उसके अंदर अगर किसी किस्म की कमी आती है तो सर आप अपने आप को देखें कि एज अ लीडर आप क्या है। ठीक है जी, इमाम वही होता है जिसके मुक्तदी हो, सिपा सलार वही होता है जिसके पीछे लश्कर हो, और वही सिपा सलार जीते हैं जिसका लश्कर ट्रेन हो। अनाड़ी सारे हों, वो लड़ाई पे निकल गए तो फिर जाहिर सी बात है सबसे पहले अपना अंदर शिकार होता है उनके हमलों का। ठीक है जी, और वो जीत के नहीं, वो हार के आते हैं, क्योंकि उन्हें पता, उन्हें सिस्टम को, तलवार को चलाना सिखाया नहीं गया। तो सर आइए अपने सिस्टम को समझिए। अब आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे PKR के ऑप्शन आएगा। PKR में जाके, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं और हम लोग आपको हर चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर ये है कि बुनियादें कमजोर हों तो बिल्डिंगें, इमारतें गिर जाती हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं P वाले ऑप्शन में पाकिस्तानी रुपीज। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज, ये क्योंकि मेरे पास डॉलर नहीं थे, मैंने एक ऐसा वॉलेट ऑन किया हुआ है जो, मतलब कि मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए मैं यूज करता हूँ और उसमें मेरी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होती। अब वापस बढ़ते हैं
सर ये जो आपका ऐड टोकन का ऑप्शन है, यहाँ पे बेशुमार लोग जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसा कि आपको पता है डिस्प्ले चेंज होने की वजह से जो रट्टाबाज लर्नर थे, रट्टाबाज लर्नर बचाते फिर जीरो हो गए, कि होती करिए पहले बहुत मुश्किल हमने वो जो जैसे अंधे नहीं होते, अंधे को वो कहते हैं कि इधर 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 हाथ रख इधर पहुंचेगा, तो कुछ भी नहीं हुआ सर, कोई इतनी एक्स्ट्रा टेक्निकल अपडेट नहीं हुई, सारा कुछ वही का वही है। ठीक है, ये जो है ना, आप एक चीज नोट करेंगे, BEP20, मैं इसको ओपन करता हूँ BUSD को, आप इस साइड पे देख लें, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं BUSD के नीचे BEP20। अब ये ज़हन में रखिएगा, अगर आप BEP20 के लिंक से किसी और कोड पे डॉलर ट्रांसफर करते हैं, BUSD ओपन करें ना, जब वॉलेट बना रहे होते हैं तो बेशुमार टोकन आ जाते हैं, उनका एड्रेस नीचे कुछ और होता है, आप रंग ना देखा करें, आप ये देखा करें कि इसका कोड क्या है, BEP20। अब आपने क्या किया, BEP20 आपने इसको मैनेज कर लेना है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखें, इट्स ओके जी। अब आगे बढ़ते हैं सर, ले जी, पहला पहला तो ये हमें पता चल गया कि हमने यहाँ पे टोकन को कौन सा टोकन सेलेक्ट करना है, BNB स्मार्ट चेन साहब जानते हैं। ठीक है जी, आगे फिर बढ़ते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड है, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं फिर कैनवा पे मैंने 5-7 मिनट की एक पोस्ट क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद मीटिंग वाइंड अप करने के तकरीबन 32 से 33 मिनट जो है ना होंगे, और हम मीटिंग वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, अभी 5 से 6 मिनट मेरे पास पड़े हुए। अब देखिएगा, आपने आज का पहला सवाल भी है, मीटिंग रिकॉर्डेड भी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने अपने जो डाउनलाइन के अंदर आपने जो टारगेट देना है, पहले ये कि आप उन्हें ये बताएंगे कि आपने सीक्रेट फ्रेजेस कैसे निकालना है। ले जी, सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग पे जाके अब क्या मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद मैं 3 डॉट पे आ जाता हूँ, कौन सा वॉलेट लॉगिन है, ले जी मैं 3 डॉट पे आ जाता हूँ। ओके जी, और ये है मैनुअल का, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ अपने कोड, जो मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे वो कहता है 1 2 और आगे मैं करूंगा 3 और वो हो जाएगा कंटिन्यू। जब वो कंटिन्यू हो जाएगा तो सर नीचे इसके सीक्रेट फ्रेजेस पड़े होंगे। बहुत से हैकर्स ऐसे हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, और मैं उन्हें पता होना चाहिए कि मैं जिस वॉलेट पे टॉक कर रहा हूँ ये भी एक हैक शुदा वॉलेट है मेरे पास, ठीक है ना। और ये हैक शुदा वॉलेट इसलिए रखा हुआ है कि थोड़ा बहुत जो डिस्प्ले करना होता है, चीजें अगर ओपन भी हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके जी। पहला तो आपने सीक्रेट फ्रेजेस अपनी टीम के निकलवा के उनका उन्हें बोले कि किसी अपने हैंडमेड से वो अपने सीक्रेट फ्रेजेस लिखें। मुझे पिछले दिनों एक कॉल आई, बड़े ग्रेट लीडर है, मैं नाम ले लूंगा, पूरी कम्युनिटी उनको जानती होगी, कहते हैं अहमद भाई जी, मैंने क्या बोले, अहमद भाई बस काम खत्म हो गया, फारसी खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, कहते सर बस। मैंने कहा हुआ क्या, कहते बड़ी मुश्किल से टीम बनाई थी, लोगों को डील किया था, आप लोगों के लाहौर सेमिनार के अंदर भी आए थे, ठीक है जी, और बड़ा कुछ किया था, इतनी अच्छी टीम भी बनाई थी, मैंने आपके कहने पे सारे स्लॉट भी अपग्रेड कर लिए थे, और मैं आपसे सीख भी रहा था, लेकिन सर एक मिस्टेक हुई है। मैंने कहा क्या, कहते सर वो जो सीक्रेट फ्रेजेस लिखे थे ना, वो सर मैंने आपके कहने के मुताबिक कॉपी पे लिखे थे, तो सर वो हुआ ये है कि मेरे बच्चे ने मोबाइल को रीसेट किया है तो वो वायरलेटी किसी सब कुछ उड़ गया, और उसके बाद क्या हुआ है कि वायरलेटी उड़ गया, और वो जिस जगह पे मैं जॉब करता था वो मेरी डायरी उसी जगह पे रह गई है। अब वो जगह मैंने मुलाजमत जहाँ पे मैं करता था छोड़ दी है, लिहाजा डायरी उधर ही है, और उस डायरी के अंदर से वो सफा गुम है, डायरी उधर ही है, सफा गुम है, लिहाजा सर अब क्या होगा। मैंने कह दिया अब वही होगा जो आप कह रही हो, कुछ नहीं होगा, आगे आगे बढ़िए, आईडी दोबारा लगाइए। कहता नहीं सर बड़ा हो गया फारसी। ले जनाब मोहतरम, आए आप भी। आपको जब हजारहा मर्तबा कहा गया कि क्रिप्टो के अंदर आपके पास सिवाय 12 फ्रेजिस के और कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है आपका, और आप 12 फ्रेजिस को खुदा का वास्ता है सिक्योर करें, उनका स्क्रीनशॉट भी ना लिया करें, क्योंकि जो एंड्रॉयड मोबाइल है सर ये हैक हो जाते हैं, और इनका हैकर ने जिन लोगों ने अपनी फ्रेजेस कहा कि, और भी बड़ी मिसालें हैं, जिन्होंने कहा कि जी हमारा इधर इधर पड़े थे तो जनाब हमें तो किसी ने भी नहीं हमने शेयर किया, फिर कैसे चलेंगे, ये फार्स है, कोई नहीं इतना महफूज। मैंने कहा तो आपका रोना भी बचा है। अब आपकी गैलरी हैक हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है हैकर कितने, मतलब कि मैं अब मिस यूज नहीं करता लफ्ज का, कि क्या होते हैं वो, ठीक है। खुदारा अपने फ्रेजेस की केयर करें। आप अगर अपने फ्रेजेस को और अपनी टीम के फ्रेजेस को सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन आप अपना फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़िए, जरा बात करते हैं पार्सल प्रोफाइल की, तो वो कुछ वो एक्स्ट्रा बेसिक है, वो आपको भी जान लेंगे। अब मैं आता हूँ कैनवा की तरफ। मुझे कुछ लोगों ने ना, मेरी टीम के अंदर और इधर उधर से कुछ दोस्तों ने मैसेज किए हुए थे कि सर मैं चेक करने के लिए ना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी टीम को अपने ब्रॉडकास्ट में मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मैं एक मैसेज कर देता हूँ कि अगर किसी को पोस्ट बनवानी है तो वो राब्ता करे। अच्छा, अब मैंने पोस्ट
बनानी मैंने जरूर होती है। मेरे पास टाइम हो तो मैं खुद बना देता हूँ, ना हो तो मैं फिर अपने असिस्टेंट को जो सामान काम करते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। अब मैं हर 2-3 दिन बाद एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कैनवा पे लेक्चर होने के बाद, डिलीवर करने के बाद, लोगों से फीडबैक लेने के बाद मैं कहता हूँ, फिर मैं कह देता हूँ कि जी पोस्ट बनवानी है किसी ने। वो जो मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं ना, वो मुझे कहते हैं जी पोस्ट बनवानी है। मुझे पता चल जाता है इन्होंने क्यों नहीं सीखा, ठीक है, इन्होंने लर्न नहीं किया। अब सर कब तक देखें, आपके पास टाइम भी है, आप घर में रहती हैं या रहते हैं, आप सारा दिन फुल डे आप फॉर करते हैं, या जो आधा पौना घंटा फॉर पे टाइम लगाते हैं, सर उसमें आप करते क्या हैं? आप मुझे बताएं, फॉर का कौन सा कुल्हाड़ा चलाना पड़ता है, कौन सा जनाब हमको इसके ऊपर फंदा हमारे गले में पड़ जाता है कि जी फॉर पे आ गए हैं, ज्यादा लटकना पड़ेगा। सर होता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना ही काम, फारग होने के बावजूद, फ्री होने के बावजूद, नेट, इंटरनेट, मोबाइल, किसी सारा कुछ होने के बावजूद हम अगले को तरले कर रहे होते हैं, आप पोस्ट बना देना। यार मेहरबानी करो, खुदा का वास्ता है, लर्न करो सर जी, लर्न करो। हर वो आईडी जो ग्रो नहीं हो रही, मैं गारंटी से कहता हूं वो लर्नर आदमी नहीं है। अपने कदमों पे चलने का सलीका सीख है दोस्त, संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, ठीक है। और ये जो होता है ना, कौन बनता है उम्र भर का सहारा, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदला करते हैं, ठीक है जी। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा टच मजीद दूंगा पोएट्री का, कि कौन बनता है उम्र भर का सहारा, लोग तो, कौन बनता है उम्र भर का सहारा, सूखे पत्तों को तो दरख्त ही गिरा देते हैं, ठीक है। अब कब तक मोहताजी के साथ आप फॉर्सेज करेंगे, जब सिस्टम ने आपको डिपेंडेंट किया हुआ है कि आप बिल्कुल आजाद हैं, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या किस तरह सिस्टम पर। हम किसी के मोहताज नहीं है सर, हम अपनी लर्निंग के मोहताज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी आगे बढ़िए, और यहाँ पे मीटिंग को हम करते हैं वाइंड अप। यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने पोस्ट किस तरह बनानी है। ले जी आपने इंटरफेस ओपन कर दिया कैनवा का, प्लस के निशान पे आप जाते हैं, प्लस पे जाने के बाद आप कस्टम साइज करते हैं, कस्टम साइज के बाद जनाब आपने विड्थ 5000 कर दें, ठीक है जी, और इसकी हाइट भी 5000 कर दें, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करें। और इसके बाद क्या होता है, वही कैनवा की जो मैं एक दो चीजें बताता हूँ के अंदर। कैनवा पे ना किसी दिन हमारा बहुत लंबा सेशन होगा, और उसके बाद कैनवा बिल्कुल हमेशा के लिए हम खत्म कर देंगे। और उसके बाद फिर अगर किसी की टीम में से जो मीटिंग्स में लीडर आते हैं, इधर ग्रुप्स के अंदर आके, इधर उधर आके किसी ने ये कहा कि जी हमें प्रोफेशनल पोस्ट नहीं बनाना आती, सर वो खुद जिम्मेदार है, वो फिर उसके बाद हमें कोई कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि रिपीट चीजों को बार बार रिपीट करें तो सर जी लोग आके जाते हैं यार एक ही बात रोज रोज। लेकिन हमें नए ज्वाइन होने वालों का भी तो ख्याल है ना, बीइंग टीम लीडर कह लें, बीइंग मीटिंग लीडर कह लें, हमारा राइट है कि हम उन लोगों को भी सिखाएं जो सिस्टम में नए आए हैं, और उन लोगों को भी बताएं जो सिस्टम में पुराने हैं। सर थोड़ा थोड़ा कॉपरेट किया करें, अगर कहीं पे बोरिंग आ रही हो तो ये भी बर्दाश्त करें कि यार नहीं, मेरे चलो मुझे तो पता है लेकिन जो पीछे ज्वाइन हुए हैं उनका क्या कसूर है, ठीक है जी। लिहाजा हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन जनाब मोहतरम हमने किया के अंदर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, एलिमेंट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डार्क ब्लू बैकग्राउंड, यानी कि आप यहाँ पे कोई ना कोई बैकग्राउंड पुट कर सकते हैं जिसके साथ आप इसको लेके आगे चलेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब इसकी आप बाय हैंड भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हैं वो जो साइज हमने सेलेक्ट किया था वो भी ठीक था, लेकिन हम इसको यहाँ पे पुट करके भी इसका साइज अपने हाथों से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये झटका तरीका है, बिल्कुल ये आम सा मेथड है। अच्छा अब प्लस के निशान पे जाते हैं, प्लस के निशान पे गए, मैं गैलरी में जाता हूँ। मेरा एक टीम मेंबर पिछले कोई एक हफ्ते से मुझे कह रहा था कि सर पोस्ट बना दें, यकीन जाने मेरी सबसे ज्यादा तवज्जो भी उसी के ऊपर है, लेकिन वो ही मुझे कह रहा होता है कि सर पोस्ट बना दें, जबकि वो जानता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, और यकीनन वो जिंदा भी है, लेकिन वो खुद जरूरत नहीं करता सीखने की। वो मुझे बार बार, मुझे सही बात है पोस्ट बनाने से तकलीफ नहीं है, मुझे इस बात से दुख होता है कि यार इनको सिखा दिए, ये फिर आगे से ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। ले जी मैंने ये पता नहीं, ये एक पोस्ट मिली गई है मुझे किसी भाई की, नहीं जी मैंने यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको करना है इस साइड पे, ठीक है जी। और इफेक्ट्स वाला सीन जो है वो आपको पता ही है कि यहाँ से कैसे इफेक्ट्स पे लगते हैं इसके, ये इफेक्ट्स आ गए हैं। मैं सिर्फ इसको इसके अंदर पुट करके दिखाऊंगा, उसके बाद मीटिंग में बात करने लगा हूँ। स्मार्ट मोकअप पे ले जाता हूँ इसको मैं, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेरी स्मार्ट मोकअप होने के बाद मैं मोबाइल नंबर सिलेक्ट करता हूँ 19, ठीक है जी। अब वो कहता है वी आर हैविंग ट्रबल लोडिंग स्मार्ट, ओके जी, कोई ना कोई से इशू आ रहा होगा, बहरहाल कोई नहीं, खैर हो गया तो हो गया, ना हुआ तो फिर प्लीज से, क्योंकि मीटिंग का टाइम मैंने काफी ले लिया। अच्छा जी, यहाँ पे ये इसको इसके ऊपर इफेक्ट्स लग रहे हैं, और ले जी हो गया। नहीं सर अब आपने क्या करना है, इसको करना है आप थोड़ा सा बड़ा,
और इसको कर लें सेंटर में, नीचे आप लें स्टेज, और इधर राइट लेफ्ट पे आपने जो जो भी लिखना है, जो कुछ आप करना चाहते हैं आप उसको पुट कर लेंगे। कोशिश किया करें कि $5 भी है ना तो आपकी पोस्ट प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद प्लस पे जाके आप करेंगे ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट करने के बाद आपका जो दिल करता है आप वहां पे लिख दें जनाब। ऐड टेक्स्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QWR ये वो अपना, ठीक है जी। ले जी। अब ये करने का मकसद ये था, आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपने इस तरह करके अपनी प्रोफेशनल पोस्ट बनानी है। मेरी कोशिश होगी कि इस वीक के अंदर मैं प्रॉपर कैनवा का, ओनली कैनवा पे टाक करूँ, आपको एक 20 सी पोस्ट बना के दिखाऊं, तो उसके बाद फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूरत नहीं रहेगी। और बिलफर्ज आपको फिर भी जरूरत होती है कैनवा को सीखने सिखाने की, तो सर हम बात ही नहीं जा रहे, हम आपके पास हैं। यकीन जानिए, ट्रू लर्नर जो है मैं उसका लवर हूँ, मैं उसका फैन हूँ। जो लर्नर है यकीन जाने मैं उसके सामने दोनों हाथ बांध के खड़ा हो जाता हूँ कि जी जनाब ईमान, और बताइए आपको कुछ सवाल हो। और ये जो चस्का लेने वाले हैं ना, टाइम पास करने वाले हैं, ये वर्ड किया करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करूंगा। तो शिदात साहब अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली जरा मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आई विल कंग्रेचुलेट यू, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को जी शिदात साहब आप अवेलेबल हैं? जी सर, मैं अवेलेबल हूँ और मेरा माइक भी ऑन है। जी शिदात साहब शायद जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से परचेज किया। एंड ऑल्सो आप सब लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ डिलीवर हुआ होगा। एंड